हाँ जी, नैक्सट देखो डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन दियाँ की डिसएडवांटेजेस ने। बिसाइड्स द वेरियस एडवांटेजेस इट सफर्स फ्रॉम फॉलोइंग लूप होल्स। बहुत सारिया एडवांटेजेस होने के बाद भी ये काफ़ी सारे लूप होल्स ने। लूप होल्स की होंगे कमियां ने। लैक ऑफ स्पैशलाइजेशन, स्पैशलाइजेशन की कमी होंगी ये। वन सिंगल हैड हैज़ टू परफॉर्म ऑल द मैटर्स। हुण हर एक डिपार्टमेंट का एक हैड होंदा, आपां पहलां पढ़िया। हुण उन्हें बहुत सारे काम खुद ही आप ही हैंडल करने होंदे आ जां परफॉर्म करने होंदे आ। टेक ऑल द डिसीजन रिलेटिंग टू द वैरायटी ऑफ जॉब्स। जॉब्स डिफरेंट नहीं बट डिसीजन उन्हें लेने आ। बट सिंस वन परसन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल द एक्टिविटीज़। ये तो क्लीयर है कि एक परसन हर एक काम दे विच एक्सपर्ट नहीं हो सकता। क्वालिटी ऑफ डिसीजनस सफर ऑन अकाउंट ऑफ लैक ऑफ स्पैशलाइजेशन। सो जोड़े फैसले आ वो की होणगे, सफर होणगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पैशलाइजेशन, क्योंकि वो हर एक काम दे विच एक्सपर्ट नहीं है। नैक्सट है ऑटोक्रैटिक अप्रोच। Top executive may adopt autocratic approach towards his subordinates as he is the single person enjoying supreme authority। हुण देखो जो टॉप एग्जैक्टिव आ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ सुप्रीम अथॉरिटी आ, फुल पावर ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ आ। तो ऑटोक्रैटिक अप्रोच मतलब आपकी मर्जी नाल किसी मर्जी सबॉर्डीनेट तो जो मर्जी काम करवा लवे, ठीक आ। सो ये की आ ਉਹਦੀ डिसएडवांटेज, ਉਹਦੀ मर्जी चलू मतलब कहण दा, ठीक आ। नैक्सट हैगा लैक ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ये इनोवेशन ते क्रिएटिविटी की भी बहुत ज़्यादा कमी होंगी आ। एज वन परसन इज़ अंडर द रिस्पोंसिबिलिटीज़ ऑफ कंप्लीटिंग एवरी जॉब। हुण एक परसन नूं जिम्मेवारी देती भी तू सारिਆਂ तो यह काम पूरा करवाना। ही रिमेन्स बिजी इन रूटीन मैटर्स रिजल्टिंग ऑफ विच ही गैट्स लिटिल टाइम फॉर एम्प्लॉइंग इनोवेटिंग आइडियाज़ एंड प्रैक्टिस क्रिएटिविटी। हुण एक परसन उन्होंने सारा काम देता जां डिफरेंट जॉब्स देतियां, ठीक आ, तो वो हर एक डेली के मैटर के इन्ना बिजी रहूगा जिस करके वो जोड़ा इनोवेटिव आइडियाज़ तो जां कह दिए क्रिएटिविटी वाल उसका ध्यान ही नहीं जाऊगा। नैक्सट है वा फेवरटिज़म एंड नैपोटिज़म। हुण इहदा मीनिंग की हुंदा, फेवरटिज़म ते नैपोटिज़म का सेम मीनिंग आ। नैपोटिज़म का मतलब ये है भी जिहड़ा परसन सानू सही लगता वा जां साडे बहुत क्लोज आ, आपां उहनूं ही आपदा जिवें आपां कह दईए काम दईए जां कह दईए जिहड़ा बहुत क्लोज उहनूं काम ही ना दईए, ठीक है भी चलो ये फ्री बैठ के आपकी सैलरी ले जाए, ठीक। ऑफिसर्स मे वर्क अकॉर्डिंग टू देयर विम्स एंड प्रैफरेंसिस एज दे आर एक्सरसाइजिंग फुल कंट्रोल ओवर देयर सबॉर्डीनेट्स। ਜਿਹੜੇ ऑफिसर होंगे कई बार की करते हैं वो आपदियां प्रैफरेंस के हिसाब से चलते हैं या आपदे लाइकिंग्स के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, क्योंकि उन्होंने हर एक सबॉर्डीनेट के उपर फुल कंट्रोल आ। दे मे जज देयर परफॉर्मेंस एम्प्लॉइंग देयर ओन यार्ड स्टिक्स। कई बार की आ वो आपदे हिसाब नाल ही मिणती करते उन्होंने काम की, ठीक है। मतलब किसी परसन ने बहुत वधिया भी किया बट जान बुझ के भी वो कोई ना कोई कमी कढ़ते हैं। विच मे फेवर सम सबॉर्डीनेट्स इगनोरिंग अदरस। हुण इहदा मीनिंग की आ, इहदे नाल हो सकता वो कुछ जिहड़े सबॉर्डीनेट ने कुछ काम करन वाले उन्हां दा फेवर करन, ठीक है, जान बुझ के अनडूली। तो जिहड़े कुछ होणगे जिन्हां ने सच्ची काम किया होगा उन्होंने इगनोर किया जा सकता वा, ठीक। नैक्सट हैगा लैक ऑफ कोआर्डीनेशन। विदाउट horizontal relationship no coordination can be achieved and line organization give more emphasis on vertical relations, thus there is a lack of coordination among various departments। हुण इन्होंने दो वर्ड यूज़ किए horizontal and vertical। हुण ये कहने जिन्ना चਿਰ horizontal relationship नहीं होंगी उन्ना चਿਰ तक coordination नहीं होती। horizontal का मतलब होंदा सेम लैवल, जिमें वर्कर एक दूजे वर्कर नाल गलबात करे सेम लैवल ते तो वह हैगा हॉरिजेंटल। बट लाइन ऑर्गेनाइजेशन की दस्सिया जांदा वर्टिकल रिलेशनस बारे दस्सिया जांदा, मतलब एक हैड उहदे अंडर काम करने वाला एक परसन एक उहदे अंडर करने वाला काम, ठीक है, इदां। सो ये वर्टिकल रिलेशन नूं ज़्यादा अहमियत दी जाती है लाइन ऑर्गेनाइजेशन दे विच, जद कि कोआर्डीनेशन आ वो हॉरिजेंटल रिलेशनशिप नाल ही आउंदी है। सो ये डिसएडवांटेज है। नैक्सट है ओवरलोडिंग। एवरी सिंगल हैड इज़ एक्सपैक्टेड टू टेक न्यूमरस डिसीजनस। जो भी किसी भी डिपार्टमेंट का हैड है उन्होंने काफ़ी सारे फैसले लेने पैंदे आ। एट द सेम टाइम ही हैज़ टू सुपरवाइज हिज सबॉर्डीनेट्स ऑलसो। नाल दी नाल उन्होंने होर की करना पैंदा वा, जिहड़े उहदे सबॉर्डीनेट्स ने उन्होंने भी सुपरवाइज करना पैंदा। एज देयर वर्कलोड इनक्रीजेस, जिवें जो वर्कलोड वधदा जांदा वा, दे कैन नॉट डिवोट मच टाइम टू इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, क्योंकि उन्होंने को हुण समा नहीं है, वर्कलोड बढ़ गया तां करके वो कोई भी इनोवेशन या कोई भी क्रिएटिविटी नहीं कर सकते। नैक्सट है इनस्टेबिलिटी, जिन्होंने आप अस्थिर कह दीए।
Every business depend upon some key persons and their sudden disappearance may result into instability in the business। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਕੁਛ ਮੇਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਸਡਨਲੀ ਉੱਥੋਂ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। As lower level persons are not involved in decision making process, the growth of the organization may suffer adversely। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੈਕ ਆਫ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣ ਦੀ ਕਮੀ। ਦ ਟੌਪ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਸ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਦ ਸੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ। ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਟ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਐਂਡ ਦ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਪਰਸਨਸ ਹੈਵ ਲਿਟਲ ਸੇ ਇਨ ਦ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵਿਚ ਸਪੋਇਲ ਦੇਅਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਐਂਡ ਡਾਇਨਾਮਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਨਾਟ ਸੁਟੇਬਲ ਫॉर ਲਾਰਜ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ। ਟੂਡੇ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਰਾ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਾਹਦਾ ਵਾ? ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾ। ਬਟ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਐਬਸੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਲਾਈਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੋਟਲੀ ਐਬਸੈਂਟ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਐਟ ਆਲ ਸੁਟੇਬਲ ਫॉर ਲਾਰਜ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਟੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, lack of communication from lower rank. Suggestions do move from downward to upward, but they are seldom attended by top executives। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਸਲਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਡਾਊਨਵਰਡ ਟੂ ਅਪਵਰਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਲਡਮ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਅਰ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਰੇਅਰ ਹੀ ਚਾਂਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। It ultimately leads to inadequacy of communication from subordinates to superior। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ? ਸੁਪੀਰੀਅਰਸ ਅਤੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਠੀਕ।